साथियों जय मसीह की। बेहद ही उत्साहित हैं और आज की समाचार को लेके यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टाइटल है वो है चेहरे पे चेहरा। तो किस तरह का ये चेहरे पे चेहरा होता है, कौन लोग होते हैं, और आप जानते हैं इसका मतलब कि सामने से लोग कुछ और नज़र आते हैं और उसके बाद लोगों की एक अलग ही सुनने में उनकी बातें आती है। जी मेरे प्रियो, आज के सब्जेक्ट को, आज के प्रचार को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और खुदावंद यीशु से हम प्रार्थना करते हैं आज के विषय के लिए, आज की शिक्षा के लिए, कि हमें परमेश्वर वो शिक्षा दे जिसकी हम चाहत रखते हैं, जिससे हमारा सही मार्गदर्शन हो। जी एक विनती प्रार्थना करते हैं। जी सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पूरा सप्ताह संभाले रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर जो आपने आशीष और विश्राम दिन ठहराया, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। और परमेश्वर आज के विषय को आपके हाथों में सौंपता परमेश्वर, आपके विषय को बोलने में परमेश्वर आशीष रखना प्रभु जी, धन्यवाद करते। आदर महिमा मेरे यीशु नाम की आपको देते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते परमेश्वर, धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद हो। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर करे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का दिन दिखाए परमेश्वर, धन्यवाद आपकी इजाजत से प्रभु जी आपके प्रचार को करते हैं खुदा परमेश्वर। बोलने की सामर्थ दीजिए परमेश्वर, और तमाम उन सुनने वालों पर परमेश्वर जो आपके विश्वासी कहलाते हैं, उन सब पर परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे। आदर महिमा आपको देते परमेश्वर, धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने करें परमेश्वर, आमीन। जी मेरे प्रियो, स्वागत करते हैं इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से। मकसद क्या है हमारा? परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं को देना। जो आज गड़बड़ी चल रही है, जो बनावट चल रही है, कि ऐसे कुछ प्रचारक, जी मेरे प्रियो बोलता चलूं, ऐसे कुछ प्रचारक सभी के लिए नहीं है, और जो परमेश्वर की खराई में जो प्रचारक पासवान है उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रचारक जो दिखावा करते हैं, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट पे हमने लिखा है चेहरे पे चेहरा है, कि वो सामने जब हमारे आपके होते हैं तो उनका एक अलग रूप होता है, उसके बावजूद वो बाद में उनका एक अलग ही छवि और एक अलग ही पहचान उनके सामने आती है। और इसके साथ ही वो परमेश्वर के मसीह के, यानी हमारे परमेश्वर के जो सुसमाचार में क्या गड़बड़ी डाला करते हैं। ऐसे लोगों को से आपको सतर्क कराने के लिए, ऐसी शिक्षाओं से आपको बचाने के लिए हम इस डिजिटल वर्ल्ड में आए, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमने चुना है, ताकि हम परमेश्वर की उन गहन बातों को आप तक लेके आ सके मेरे प्रियो जी। और जी हम चाहते हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम से और परमेश्वर की पवित्र बाइबल से हम कुछ पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल को निकाल लें और हम बाइबल से पढ़ेंगे नया नियम, न्यू टेस्टमनी, और मत्ती अध्याय 23
जी मेरे प्रियो, जिस तरह की हर बार की तरह हम ये कहते हैं कि जो भी हम प्रचार परमेश्वर का करते हैं और जिन आयतों को बोला करते हैं वो बाइबल से हम बोला करते हैं, बाइबल से ना 1 इंच अलग, ना दूर, ना ऊपर या नीचे। जी इसके साथ ही आपसे दरख्वास्त करते हैं आप अपनी बाइबल को निकाल लें। और इसके साथ ही एक बात कहते चले कि क्षमा चाहते हैं, हमने फेसबुक पर पेज पर यानी कि लाइव आने का 2 बजे का जो समय दिया था और फर्स्ट टाइम अभी हम पेज से लाइव आए तो कुछ देर हो गए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जी मेरे प्रियो, नया नियम मत्ती अध्याय 23 हम पढ़ेंगे। जी लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं जो आपके बीच में यानी कि अगुवे जो ठहराए गए हैं उनकी मानना और सुनना कब तक, जब तक वो बाइबल के अकॉर्डिंग है। जी मेरे प्रियो, जब तक वो बाइबल के हिसाब से यानी कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप बात करते हैं वो लोग, तब तक वो ठीक है। आप मैच कीजिएगा, है ना। अगर कोई भी आपसे बात करते हैं तो हर एक बात को आपने बाइबल के द्वारा मैच करना है, ठीक है। आपका कोई भी प्रचारक हो, है ना, आपके चर्च का हो या आप कहीं पे भी जा रहे हैं, तो जहाँ परमेश्वर के कलाम को आप सुनते हैं वहाँ पर मैच कीजिएगा कि ये बातों का मिलान क्या पवित्र शास्त्र में है। और ऐसा ही है, एग्जिट अगर सही है तो इसका मतलब वो प्रचारक सही प्रचार कर रहा है, एग्जिट नहीं है तो गड़बड़ी है वहां, समझिए। और जी तो परमेश्वर कहते हैं अपने कलाम के द्वारा कि ऐसे लोगों से क्या है, जो आज के जो है चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, इसलिए तुमसे जो कुछ कहे सुनना और मानना, कब तक, जब तक वो बाइबल के हिसाब से करते हैं, परंतु उनके से काम मत करने लग जाना। ये क्या बात है, परमेश्वर एक बात के लिए कह रहे हैं कि, है ना, कि इन लोगों की मानना और सुनना भी, है ना, परंतु इनके से काम मत करने लग जाना, क्योंकि ये लोग, है ना, कहते तो है पर करते नहीं है। जी मेरे प्रियो, जब तक ये बाइबल के हिसाब से और उस पवित्रता के आधार पे आपसे बात करते हैं, चाहे आपके पासवान है कोई भी है, तब तक तो आपको उनकी मानना और सुनना। लेकिन अगर वो मस्जिद से अलग होकर बात करते हैं तो वहां पर आपको सतर्क रहना। अलग होना क्या होता है ना। अगर कोई कहे कि वचन में, अभी कई पासवानों को ऐसा बोलते देखा है कि बोलते हैं वचन में कोई कमी है तो निकाल के बताओ। तो मैं ऐसा लोगों को कहता चलूं, ऐसे पासवानों को, वचन में कमी नहीं होती है, वचन के सुनाने वालों में कमी हुआ करती है। जी मेरे प्रियो, आपके बीच में अगर कोई खुदा का बहुमूल्य पवित्र कलाम पढ़ाता है और उसका जीवन बुराई के अंदर है, लोभ के अंदर है, पाप के अंदर, व्यभिचार के अंदर है, तो यहां पे आपको सतर्क होना है ना। कमी बाइबल के वचन में नहीं है। ये लोग बड़े हियाव से बात करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से कि वचन में कमी निकाल के दिखाओ। इसका मतलब तुम जो मर्जी करो, है ना। ऐसे लोग जो मस्जिद का कबाड़ा करने को तुले हैं, उनको हम उनका पर्दाफाश करने के लिए आपके बीच में है ना। खुदा के पवित्र कलाम को देने वाला पवित्र हो, ये भी याद रखिएगा। ऐसा ना हो खुदा की पवित्र कलाम को देता है और बड़ी बड़ी वो बात किया करता है और उसके बावजूद उसका जीवन बुराई और पाप और व्यभिचार में है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। परमेश्वर कहते हैं भेड़ की खेल खाल में भेड़ी आएंगे, है ना। ऐसे दिखावटी लोग आएंगे जिसे आपको पहचानना है। ये पहचान कैसे कर सकते हैं आप लोग? जी मेरे प्रियो, ये पहचान बहुत ही इजी है। परमेश्वर ने बोला उनके फलों से तो क्या है, तुम उन्हें पहचान लोगे, है ना। कि जो धार्मिक जन होगा धार्मिकता की बात करेगा, आत्मिक जन आत्मा की बात करता है। आत्मा के फल क्या है ना। आशीष देना, है ना, दुआएं देना, प्रार्थना करना, नम्रता, है ना, विनम्रता, हम्बल होगा वो व्यक्ति, है ना। और जो शारीरिक होगा यानी शैतान की ओर से होगा, उसके लक्षण क्या होंगे, है ना। लोगों को कोसना, है ना, और उनके साथ बदतमीजी से बात पेश आना, है ना, और तमाम संसार के बुराइयों और पापों में वो व्यक्ति लिपटा पाएगा।
अभी आप कहेंगे अरे ये तो पासवान साहब है, कर रहे हैं तो क्या हुआ? नहीं मेरे प्रियो, ये पहचान है ना। परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों के ही कारण, है ना, लोगों पे क्या है, मस्जिद के ऊपर, कलीसिया के ऊपर क्या है, श्राप आ जाते हैं ऐसे लोग। तो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला एक प्योर हो, खरा हो, सच्चा हो, नेक हो। जी मेरे प्रियो, लिखा है कि वो कहते तो हैं, करते नहीं हैं। लेकिन वो लोग क्या है, चर्चों के अंदर कलीसियाओं को बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, है ना, कि तुम ऐसे हो, तुम आया नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। ये लोग खुद नहीं करते, ऐसा पवित्र कलाम कह रहा है मेरे प्रियो। मैं नहीं, ऐसा पवित्र कलाम कह रहा है ना, कि जो कुछ कहे वो मानना और सुनना कब तक, जब तक बाइबल के हिसाब से है। लेकिन कुछ ऐसे काम को मत करने लग जाना जैसे वो लोग किया करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु उस समय उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। जी मेरे प्रियो, ऐसी बातों को, ऐसी व्यवस्था को वो लोगों पे लाद दिया करते हैं। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, तमाम वो सारी बंदिशें वो लोगों के ऊपर डाल दिया करते, कलीसिया के ऊपर, है ना। लेकिन एक ऐसे भारी बोझ को जो मनुष्य के ऊपर लाद दिया करते हैं, लेकिन खुद एक उंगली से भी सरकाना उसको मुनासिब नहीं समझते हैं ये लोग मेरे प्रियो। एक उंगली से भी उसको सरकाना नहीं समझते हैं, है ना। जी आगे बढ़ते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। नाउ आई एम कम टू द पॉइंट। यानी परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें अब उस पॉइंट पे ले आए हैं जिसका हमने सब्जेक्ट लगाया है ना, यानी चेहरे पे चेहरा, यानी एक दिखावटीपन, है ना, कि हम चर्चों में प्रचारक पासवान अपने आप को बड़ा धर्मी जताया करते हैं, लेकिन फिर वहां से जाने के बाद हमारे काम बुराई के हैं, पाप के हैं, व्यभिचार के हैं, है ना, निंदक है ऐसे लोग। सरे राह ये लोग गालियां बकते हैं लोगों को, एक गुंडे, एक मवाली की तरह इनका लैंग्वेज, इनकी भाषा हुआ करती है। और वो गालियां जो अन्य जाति के लोग भी आज छोड़ते जा रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसी भाषा का ये लोग इस्तेमाल किया करते हैं। हमें शर्म भी आती है ऐसी, जब ऐसे लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब ये लोग रोड के बीच में खड़े होकर मां बहन की गालियां ऐसे पासवान दिया करते हैं। कितनी भद्दी बात है कि एक चर्च का पासवान का एक नेचर ऐसा है कि लोगों के बीच में खड़ा होकर वो गालियां करता है, और तमाम वो बुरे काम ऐसे प्रचारकों के बीच में मिलते हैं। मैंने कई ऐसे पासवान देखे हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, यानी कि फेसबुक लाइक उस पे, व्हाट्सएप पे जो स्टेटस स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, जितने भी सोशल मीडिया जो एक्टिविटीज होती है, उन सब पर वो क्या है, फिल्मी गाने लगाया करते हैं। जी मेरे प्रियो, ऐसे पासवान जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्मी गाने अपलोड किया करते हैं, अब भी नहीं समझते आप क्या है हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर, है ना। हमने पिछली वीडियो में बताया था सिर्फ बुराई, है ना, कैसे एक व्यक्ति जो शादीशुदा है गैर औरत के साथ दिखाया जाता है, तमाम वो दुनिया की बुराइयां और पाप उसमें दिखाया करते हैं, है ना। परमेश्वर वचन हमें कहता है संसार के सदृश ना बनो, है ना। तुम्हारे नए हो जाने से क्या है, तुम्हारा चाल चलन, हर चीज तुम्हारी बदलती चली जाए, है ना। अरे सोशल मीडिया अकाउंट से आप फिल्मी गाने, है ना, इस तरह से मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, है ना, कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यार, माय गॉडनेस। अरे हम खुदा के सेवकों को ये कहना चाहिए कि हमको यीशु मिला, जिंदगी मिल गई, और तुम्हें उसके बावजूद आज भी ऐसी स्टोरी, ऐसे गाने जो संसार के हैं, और इतने उनके अल्फाज इतनी बुराइयों की ओर ले जाते हैं। क्या आप अभी नहीं समझते कलीसिया कि ऐसे व्यक्ति
धार्मिक तो नहीं हो सकता, आत्मिक नहीं हो सकता है। उसने चेहरे पे चेहरा लगाया हुआ है और उसने उसके जीवन में क्या है, दिखावटीपन है ना। वो आत्मिक जन नहीं है, वो शारीरिक जन है। जी मेरे प्रियो, वो आत्मिक जन नहीं, वो एक शारीरिक जन है। उसकी पहचान आप कर पाएंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। अगर कुछ लगाना है तो परमेश्वर के भजन लगाइए ना, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए ना, है ना। परमेश्वर के भजन गाइए, या फिर जो भजन परमेश्वर के चाहने वालों ने बनाए हैं खुदा की आदर के लिए, उन भजनों को लगाओ ना। तो ऐसे लोगों की पहचान, परमेश्वर ने कहा मैं हर एक के काम को प्रकट कर दूंगा। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि वो हर एक के काम को क्या प्रकट कर देंगे, है ना। तो इनके काम क्या है, प्रकट हो चुके हैं, है ना। ये शारीरिक लोग हैं, दिखावटी लोग हैं, इनके चेहरे पे क्या चेहरा लगा हुआ है। जी मेरे प्रियो, लिखा है वे सब अपने काम क्या है, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। आज देखिए किस तरह मसीह का प्रचार हो रहा है। बड़ा सा एक लॉकेट, किसका, क्रूस का, है ना। बड़ा सा एक ड्रेस, है ना, ताकि दूर से नजर आना चाहिए ना कौन है, अरे ये मसीह का प्रचारक है ना। आई श्योर कि मसीह के प्रचारक को ऐसा होना चाहिए, एक बड़ी सी ड्रेस, एक बड़ा सा ताबीज पहन लिया, वो मसीह का प्रचारक है। एक शर्ट के अंदर या टी शर्ट जिसने पहना, वो मसीह का प्रचारक नहीं। ये दिखावटी लोग हुआ करते हैं। काम जब ये अपने वस्त्र को उतार के ना, फिर वो संसार में चले जाते हैं ये लोग, है ना। इनका सब दिखावटीपन, है ना। लिखा है वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को बदलने आए, भाषा ड्रेस को नहीं मेरे प्रियो। या ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। शुक्र है खुदा का, हमें पवित्र कलाम मिला और हम आपसे बात कर पाए, उसका धन्यवाद हो। जी मेरे प्रियो, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपनी वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। जी, भोज में मुख्य मुख्य स्थान इनको चाहिए। बड़ा अजीब लगता है जब एक कहीं पे एक यानी कि कह सकते हैं हाउस प्रेयर है, या फिर कहीं पे एक प्रेयर सभा रखी गई है, तो पासवान साहब के लिए एक बड़ा सा सोफा लगा दिया जाता है, एक स्टेज लगा दिया जाता है ना। और या फिर घरों में कहें तो पासवान साहब के लिए रिजर्व कर दी जाती है। हुआ ना कि ये संसारिक एक जगह को रिजर्व कर दिया जाता है कि वहां पर पासवान साहब बैठेंगे। वचन को सुनने वाला को बैठने के लिए भी जमीन पे जगह भी ना हो, बेचारा खड़ा है ना। इनको मुख्य मुख्य स्थान चाहिए। क्या हम जब खुदावंद यीशु के बारे में पवित्र कलाम के द्वारा हम देखते हैं, क्या परमेश्वर ने मुख्य स्थान को ढूंढा, है ना? क्या खुदा एक राजा होने के बावजूद, एक परमेश्वर प्रभु होने के बावजूद भी वो किसकी तरह रहा, सेवकों की तरह। बट इन लोगों को क्या चाहिए, मुख्य मुख्य स्थान, मुख्य मुख्य आसन इनको चाहिए। इनका एक अच्छे से सोफा लगना चाहिए, एक अच्छे से एक चेयर लगनी चाहिए, एक अच्छे से जगह पे ये बैठने चाहिए। वहां पर कलीसिया का कोई व्यक्ति ना बैठे, अरे क्यों पासवान साहब बैठे हैं जो। तो ये यीशु ने सिखाया है। खुदावंद ने ऐसा किया कि मेरे पास कोई ना बैठे या मेरे पास कोई ना आए, मेरा स्थान अलग है, मैं सबसे ऊपर बैठूंगा, स्पेशल जगह नहीं। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु ने कहा तुम छोटे में से छोटे का सेवक बनना है। खुदावंद यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए हैं। जी मेरे प्रियो, अपने चेलों तक के पांव धोए हैं। वो खुदा है, वो सेवक बन के आया और वही शिक्षा हमको दी है कि हम इस समान बने। आज हम अपने आप को एक प्राउडी, एक घमंडी बनाकर एक
अलग ही एटीट्यूड में रहा करते हैं जो पासवान लोग है ना। इनके सामने से आप बोलेंगे जय मसीह की तो उसका उत्तर दिया करते हैं। ये नहीं जाते हैं लोगों से, नहीं मिलना चाहते, नहीं पसंद करते हैं। ये घमंडी और दिखावटी लोग हुआ करते हैं। इनके चेहरे पे चेहरा लगा हुआ होता है। सामने जो चेहरा है वो आपको एक उजला नजर आता है, लेकिन अंदर इनके मैल और कालक भरी हुई है। ये भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। जी मेरे प्रियो, जब ये जाते हैं इस तरह का ड्रेसअप ये बना के निकलते हैं ना, तो दूर से लगे कि भाई पासवान साहब आ रहे हैं, है ना। बाजारों में इनको नमस्कार, यानी कि इनको व्यक्ति दूर से बोले, है ना। और मनुष्य में रब्बी, यानी कि ये कहलवाना चाहते हैं कि पासवान साहब। जी मेरे प्रियो, बहुत अजीब लगता है, बहुत भद्दा लगता है। जब हम एक सभा में थे तो एक पासवान साहब को जब वो प्रेयर चल रही थी, तो एक आंटी, यानी कि माता की उम्र की उस महिला ने उस पासवान का नाम ले लिया, तो अरे पासवान साहब खफा हो गए। मेरा नाम नहीं लेना, मैं पासवान हूं। कि मेरा नाम मत लेना, मैं पासवान हूं, तो पासवान साहब कहो मुझे। क्या इस तरह का चरित्र हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का रहा? क्या वो जब इस जमीन पर आज से 2021 साल पहले मनुष्य देह में आए, तो क्या उन्होंने उन व्यक्तियों का जो उम्र में बड़े कहलाए होंगे, क्या उनका रिस्पेक्ट ना किया होगा? अगर उन्होंने गुरु ना कहकर उनको बेटा कहा, तो परमेश्वर वहां पर क्या बुरा मान गए? खुदा तो सेवक बन के आए, बेटा बन के आए, खुदा भाई बन के आए हैं। जी प्रभु ने कहा है हम सब लोग क्या भाई है ना। आज बड़ी ही विचित्र चीजें हो रही है मस्जिद के अंदर, है ना। अपने आप को गुरु कहलाते हैं और उदाहरण दिया करते हैं एक ऐसी स्टोरी का, एक ऐसे कैरेक्टर का, और ये कहते हैं अपने साथी प्रचारकों को कि वो मेरा चेला है। वो मेरी चेली है, यानी मैंने उसको सिखाया है, मैं उसको सिखा रहा हूं, है ना। फिर परमेश्वर के इस कलाम का क्या, जो खुदा ने कहा इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर किसी को गुरु ना कहना, है ना, किसी को पिता ना कहना। आज गड़बड़ी भारत और भारत से बाहर मस्जिद के अंदर हो रही है ना। कोई पापा जी बुला रहा है ना, कोई गुरु जी कह रहा है, कोई सेवकों के ही पैरों में लेट जाता है, दंडवत करता है ना। जब हम देखते हैं खुदा के शिष्यों के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस और पतरस के बारे में भी, कि जब लोग उन्हें दंडवत किया करते थे तो वो मना किया करते थे कि ऐसा मत करो मेरे भाई, मेरे प्रियो, हम भी तुम्हारी तरह ही है, दुख सुख भोगी इंसान है ना। दंडवत करना है, पैर छूना है तो उस खुदा के छुओ, है ना। लेकिन आज ये लोग अपनी शान समझा करते हैं कि लोग इन्हें गुरु बुलाए और इनके पैरों में नतमस्तक हो। जी मेरे प्रियो, इन्हें बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना इन्हें भाता है। खुदा हमसे कहते हैं पवित्र बाइबल के द्वारा, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। थैंक यू लॉर्ड। जी पवित्र कलाम कहता है मेरे प्रियो, ये हम लोग सभी लोग समझ ले और जान ले कि खुदा कहते हैं, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, यानी कि गुरु ना कहलाना। मेरे प्रियो, मेरे पास्टर, मेरे पासवान साथियों, खुदा का कलाम कहता है, मेरे विश्वासियों भाई बहनों, खुदा कहते हैं कि तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु और तुम सब क्या है, भाई हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। परमेश्वर कहते हैं हमें, हम जो प्रचारक, हम जो पासवान है, हमें मनुष्यों में अपने आप को गुरु नहीं बनाना है, भाई की तरह हमें खुदा ने बोला है खिदमत करनी है।
जी, एक एटीट्यूड, एक घमंड में नहीं रहना है। खिदमत के लिए खुदा ने हमें चुना है और परमेश्वर के कलाम को हम बहुत ही सच्चाई, खराई, नेकी, पवित्रता के साथ उस मसीहत को हम लेके चले। ऐसी जिम्मेदारियां हम प्रचारकों पर, पासवानों पर, हमारे कंधे पर है और जिम्मेदारी को हम लेके चलते हैं मेरे प्रियो। जी साथियों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी पर किसी को अपनी माता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, यानी परमेश्वर खुदावंद यीशु जो स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा गुरु है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। तुम में जो बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो कहां रहा बड़ापन, है ना? परमेश्वर तो कहते हैं अपने आप को छोटे में से छोटा बनाओ और छोटे का भी सेवक बनो। तो किस बात का एटीट्यूड है? किस बात का घमंड है मेरे साथी प्रचार को? किस बात का घमंड है? जी आगे लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। मेरे प्रियो, यहां खुदाबंद यीशु अपने कलाम के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा ऐसे लोगों को जो शास्त्र के जानने वाले हैं, यानी बाइबल को जानने वाले लोग हैं, तो खुदा ऐसे सेवकों को, ऐसे पासवानों को कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। जी, और न ही स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यानी तुम ऐसी गड़बड़ी, ऐसी मस्जिद में गड़बड़ी तुम फैलाते हो, ना ही स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश करते हो, ना करने वालों को भी करने देते हो। स्वर्ग के राज्य को तुम लोग क्या बंद करते हो? ऐसे लोगों से मेरे प्रियो अवेयर रहना है, सावधान रहना है। ऐसे लोगों का साथ नहीं पकड़ना है। आपसे दरख्वास्त हम हर बार अपनी वीडियो में करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा आपको सिखाएंगे, परमेश्वर आपसे सिखाएंगे। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सिखा सकते हैं और वो हर एक को सिखाया है, उन्होंने ही है। आप यह कहकर किसी पासवान के संग में हैं कि वो हमें मसीहत का ज्ञान या पवित्र आत्मा का वरदान पासवान के साथ रहने से आपको मिलेगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप बिल्कुल गलत है। आप यह सोचकर एक ऐसे अगुवे के साथ में है जो बुराइयों में, कमियों में है, आप नहीं ठीक कर रहे हैं। एक भाई से हमारी मुलाकात हुई अभी पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर, कमी तो देखिए हर एक में है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ना, कि कमी हर एक में, व्यक्ति के अंदर है। लेकिन जानबूझकर जो बुराई करे, मस्जिद के अंदर जानबूझकर पाप करे, फिर पापों की क्षमा नहीं है उसके लिए। कुछ पाप जो देह से बाहर है और कुछ पाप जो देह के अंदर लोग किया करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में बसा करता हूं और चला फिरा करता हूं। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेंगे। जी मेरे प्रियो, आज जब हम लोग मस्जिद में हैं तो हमारा चरित्र पाक साफ होना चाहिए। हमारे खुदा ने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। जी, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार पाक साफ हो और उस खुदावंद यीशु की तरह वही हमें ऐसा ही बनाने के लिए आए हैं। उनका वचन हमें यही शिक्षा देता है। जी मेरे प्रियो, हे लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं
ऐसे पासवान लोग जो उन घरों में को अपना ठिकाना बना लिया करते हैं जिन बहनों के घर के पति इस दुनिया में नहीं है, ऐसी जगहों पर ये प्रार्थनाओं से भी 2 घंटे पहले जाके बैठ जाया करते हैं। ऐसे लोग उस जगह पर, उस घरों में, है ना, 2 घंटे बाद तक भी बैठे रहते हैं। इस बात को क्या हम अपनी तरफ से कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बाइबल के आधार पे बात कर रहे हैं। जी, हम हर बार अपनी बात को कहा करते हैं, है ना, कि मिलान कीजिएगा, जो प्रचार हम कर रहे हैं या कोई भी मिलान कीजिएगा। जी, नया नियम मत्ती अध्याय 23 आयत नंबर 14 से हम बात कर रहे हैं आपसे। आप मैच कर सकते हैं, मिलान कीजिएगा। जी, लिखा है, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, है ना। अपना एक तुम लोग क्या ठिकाना बना लेते हो, अड्डा बना लेते हो तुम लोग उधर बैठने का, है ना। तो और घरों में भी जाओ ना, फिर इतना उधर भी लगाओ 2-2 4-4 घंटे। अगर तुम्हें मस्जिद का प्रचार करना है तो और लोगों के घरों में जाइए, प्रचार कीजिए रोडों पे, है ना। तुम ऐसे घरों को चुनते हो, है ना, जिन बहनों के पति इस संसार में नहीं है। लिखा है, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। देखना, ऐसे लोगों की पहचान, ऐसे पासवानों की पहचान यही है मेरे प्रियो, कि ऐसे घरों में ये अपना ठिकाना बना के लिया करते हैं। जी, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक क्या प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। पासवानों, तुम दिखावट के लिए ऐसा जीवन करते हो, तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुम लोगों से, कलीसियाओं से बच सकते हो, लेकिन उससे बच पाओगे? जो मनों का जांचने वाला है, क्या हम उससे बच पाएंगे? अगर हम खुदा के प्रचार में मिलावट करते हैं और अपने देह को उस पाप में ले जाया करते हैं, क्या हम उस खुदावन से बच पाएंगे? तुमने चेहरे पे चेहरा लगा रखा है, तुम सामने से तो अच्छे लगते हो, लेकिन तुम डूबे हुए पाप में हो। जी, लिखा है, तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। जी मेरे प्रियो, आज देखिए, कोई कहीं जा रहा था दूसरे कलीसिया में, दूसरे पासवान के पास, तो ये उस व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच ले आते हैं। इनकी लुभावनी बातें, इनका दिखावटीपन, जो बनावटीपन है, उसको अपनी ओर खींच लेता है ना, और अपने मत में लाने के लिए ये भिड़ा करते हैं। किस लिए? अपने चर्चों में भीड़ जुटाने के लिए, कि ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो अरे वाह, ये तो हमारी चर्च में क्या भीड़ की भीड़ खींच लेके आएगा। तो हुए ना ये लोग दिखावटी लोग। अरे एक चर्च के अंदर कलीसिया का बड़ा होना यह दर्शाता है कि परमेश्वर का काम बड़ा हो रहा है वहां पर, या जिस कलीसिया में कम लोग हैं वो इस बात की क्या पुष्टि है कि वहां परमेश्वर का काम कम हो रहा है। अरे जो परमेश्वर अगर आपको 2 लोगों के भी से भी आपको कहने की कलीसिया को तैयार करो, लोगों को एजुकेट करो, तो क्यों देखते हो उन 200 को कि उसकी संख्या इतनी है, और अपनी संख्याओं को बढ़ाने के लिए तुम लोग क्या है पूरे जल और थल में फिरा करते हो, है ना। ऐसे लोगों को अपने मत में ले आते हो तुम लोग। तो ऐसे लोग क्या है चेहरे पे चेहरा लगा के फिरा करते हैं, और जब वो उनके पास आ जाए तो क्या है उसका जीवन क्या है दूना नरकीय क्या है बना देते हैं ये। जी मेरे प्रियो, आगे खुदा लिखते हैं, हे अंधे अगुओ। जी खुदा कहते हैं, हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए, सौगंध खाए, तो उसमें क्या बंध जाएगा।
ये लोग कहते हैं ना कि अंधो मंदिर की शपथ का है, यानी कि परमेश्वर में ये लोग सिखाते नहीं कि परमेश्वर के नजदीक रहना। अगर कोई व्यक्ति जिसकी बुलाहट परमेश्वर ने कहा है आपको यहाँ नहीं रहना है, मैं उस जगह पर आपका प्रचार करूंगा, है ना। योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, खुदा ने उस जगह से उसको बोला, है ना, कि जहां मैं तुझे भेजता हूं कि वहां पर चला जा। तरतीस को चला जा, यानी कि एक जगह का नाम परमेश्वर ने बोला उधर चला जा, है ना। अब वो चला गया दूसरी जगह, तो आप पढ़ते हैं सारा कि किस तरह की उस पर विपत्तियां आई गई, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुलाहट परमेश्वर करते हैं और वो व्यक्ति और उस चर्च को या उस पासवान को छोड़कर जहां उसकी बुलाहट है, उसकी कॉल है, वहां जाता है, तो ये लोगों को क्या कहते हैं उसके बारे में? अरे वो गद्दार है ना, वो बेवफा है, वो झूठा है, वो परमेश्वर को छोड़ के चला गया है। चर्च को छोड़ना या पासवान को छोड़ना क्या यीशु को छोड़ना है? ये बड़े चालाक लोग हुआ करते हैं, है ना। इस तरह का प्रचार ये क्या करते हैं, कलीसिया के लोगों को बरगलाया करते हैं, है ना। अरे चर्च को छोड़ना, पासवान का छोड़ना, मसीह को छोड़ना नहीं होता है। इस बात को आप समझिए। वो खुदा की बुलाहट है जो वो उस तरफ जाता है। खुदा की बुलाहट है कि वो कहां पर उसको लेके जाते हैं, है ना। लेकिन ये ऐसी ऐसी बात करके उसके खिलाफ क्या है, बुरी बुरी बात किया करते हैं, है ना। कि अरे उसने तो चर्च छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं कहते चर्च छोड़ा है या मुझे छोड़ा है, ये कहते हैं अरे उस वक्त भी जब खुदावंद यीशु के साथ में चेले या लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने भी, बहुतों ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया था, है ना। तो मैं ये कहता चलूं कि यहां पर परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है ना। चर्च के चेंज करने को, पासवान के चेंज करने को ये नहीं है कि परमेश्वर का साथ छोड़ दिया है आपने, नहीं। जहां पर खराई, सच्ची, ईमानदारी, पवित्रता के साथ परमेश्वर को वचन शेयर किया जाता है, वहां पे जाइएगा। आप छोड़ दीजिए इस बात को कि वो चर्च आपके नजदीक है, आपके अपने लोग वहां जाया करते हैं, इतने सालों से मैं वहां जाता हूं, जाती हूं, है ना। फॉरगेट इट, छोड़िए इन बातों को। क्या जवाब देंगे आप, है ना। आप सिर्फ इस बात से, वहां उस जगह से बंधे हुए हैं, उस पासवान से बंधे हुए हैं, है ना, कि काम जो मर्जी करे। और देखिए आपके जवाब किस तरह से हुआ करते हैं कलीसिया, कि देख परमेश्वर देखेंगे। अगर वो बुरा कर रहा है ना पासवान, तो परमेश्वर देखेंगे। तो परमेश्वर ने तुम्हें क्या इसलिए बनाया, है ना। अरे बुद्धि से अकल लीजिए, परखने की आत्मा परमेश्वर से मांगिए, है ना। ये कहते हो ना कि परमेश्वर उसको देखेंगे, हम अपना काम करें, तो फिर परमेश्वर ने क्यों कहा कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की मेज से और शैतान की मेज से नहीं खा सकता, है ना। तुम एक ही करते हो। ऐसे काम करने वाले लोग क्या है, शैतान की मेज को और परमेश्वर की मेज को एक किया करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कहते चले, हमसे चिढ़ने वाला, हमसे बैर रखने वाला, उसे हम एक बार को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को या मस्जिद को खराब करने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी संख्या 1 हो या 1000 ही क्यों ना हो, ऐसे पासवानों से हम नहीं डरते हैं और ऐसे पासवानों के हम खिलाफ हैं। जी मेरे प्रियो, तो जो चर्च से या पासवानों के ऐसे लोगों के पास से जाया करते हैं, तो ये लोग क्या सिखाया करते हैं कि उसने परमेश्वर से दूर हो गया। अब उसके जीवन में क्या आएगा? बुराई आएगी, है ना, है ना। कलेश आएगा उस व्यक्ति के घर पे। हाँ जी, दुष्ट आत्मा आएगी। ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल ये करते हैं। ऐसी ऐसी भाषाओं से क्या है, ये लोग क्या है, उन लोगों को क्या है, डराया करते हैं। मेरे प्रियो, कहता चलूं,
चर्च बदलना, पासवान बदलना कोई बुराई का आना, शैतान का आना नहीं है। मसीह में बने रहे। जी मेरे प्रियो, मसीह में आपको बने रहना है। परमेश्वर लिखते हैं, हे मूर्खो, अंधा और अंधो, कौन बड़ा है? सोना वह मंदिर जिसे सोना पवित्र होता है। फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर उसकी शपथ खाए तो क्या बंध जाएगा? परमेश्वर लिखते हैं, हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? जी मेरे प्रियो, इसके साथ ही परमेश्वर कहते हैं, है ना जी, आयत नंबर 23 में परमेश्वर लिखते हैं, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, पर तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जी मेरे प्रियो, ये एक व्यवस्था को सिखाया करते हैं, दशवांश दिया करो, है ना, ऐसे आया करो, ऐसे जाया करो, वो पहनो, वो मत पहनो, वो खाओ, वो मत खाओ, है ना, ऐसी ऐसी बातों को ये सिखाया करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, है ना, तुमने किन बातों को छोड़ दिया? जो न्याय की है, दया की है, उन बातों को तुमने छोड़ दिया। जी, हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। यहां परमेश्वर कहते हैं, तुम एक ऐसी छोटी छोटी बातों को ना बड़ी बात करके बताया करते हो, है ना, लेकिन क्या है, ऊंट को निकल जाते हो और अपने जीवन के अंदर वो सारी बड़ी से बड़ी बुराइयों को तुम क्या करते हो, है ना? जी मेरे प्रियो, तुम दिखावटी लोग हो। जी लिखा है, कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरों और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु वो भीतर से अंधेर और असंयम से भरी हुई है। जी मेरे प्रियो, ऐसे लोग के बारे में खुदा ने कहा, एक कपटी शास्त्री फरीसी, तुम पर आए, तुम कटोरों और थाली को ऊपर से मांजते हो, यानी कि तुम अपना बाहरी दिखावापन दिखाते हो, है ना, तुमने अपने मन को नहीं बदला है ना? जी, मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरी है। दे हैव नो पेशेंस। ऐसे लोग जो दिखावटी होते हैं वो पेशेंस नहीं करेंगे, धैर्य नहीं है उनके अंदर। ये लोग बनावटी लोग हुआ करते हैं, है ना, ये इतने ईगर हो जाते हैं, इतने उत्सुक हो जाते हैं, इतना क्रोध, इतना विरोध इनके अंदर होता है कि ये रोड पे खड़े होके ही गालियां देने लग जाते हैं। ऐसा पास्टर होता है? जी, ऐसा पास्टर नहीं हो सकता है। वो आत्मिक नहीं, वो एक सांसारिक है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ये आत्मिक सेवक नहीं है, ये सर्टिफिकेट वाले सेवक है, जो कहीं से सर्टिफिकेट ले आए और लाकर कलीसिया को दिखा दिया करते हैं, देखो भाई हम क्या है, सर्टिफिकेट वाले पास्टर है। अब इस बात की प्रमाणिकता जो कि है, ये सर्टिफिकेट कर रहा है कि हम पासवान हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं ये आत्मा के पास्टर नहीं, सर्टिफिकेट के है ना। आत्मिक जन आत्मा की बात किया करता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात किया करता है। तभी तो इनके उठना बैठना, इनके चाल चलन से पता चल जाता है ये संसार में लिपटे हुए हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब जाना, इनको ये सब करना ही पसंद है। जी मेरे प्रियो, लिखा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरा थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से ही स्वच्छ हो। तो हमने अपने अंदर जो है उसको प्योर बनाना है। खुदा ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हर व्यक्ति के पास खुदा ने वो आशीष दी है, वो सामर्थ्य दी है कि वो अपने आप को फिरा सकता है। नहीं जरूरत है ऐसे चर्चों में जाने की, ऐसे अगुवों के पास जाने की,
कि जब तक आप अपने आप को फिरा ही ना पाए, या वो व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं फिरा पाया है। इसलिए आपसे कहते हैं, प्रार्थना किया कीजिए, बाइबल को पढ़ा कीजिए, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको सिखाएंगे। जी मेरे प्रियो, लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हालेलुया। जी मेरे प्रियो, ये इतनी गहरी बातें खुदाबंद के प्रचार से हमें मिलती है, मत्ती के अध्याय से हमें मिलती है। इट्स अ वर्ड्स ऑफ गॉस्पेल लॉर्ड जीसस। ये प्रभु का सुसमाचार है। जी मेरे प्रियो, ये प्रभु की हिदायत, हुक्म, ऑर्डर है हम सब के लिए। चेक कीजिए इसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोग, हम लोग नहीं है, तो हम परमेश्वर के प्रचारक और परमेश्वर के सेवक कहलाने के लायक नहीं है, परमेश्वर के विश्वासी कहलाने के हम लोग लायक नहीं है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, सेम ऑन यू। तुम बुराई के साथ परमेश्वर का प्रचार करते हो, अरे अपने आप को तो बदल लेते हैं। इसलिए कहते हैं, ऐसे लोगों को मस्जिद का कबाड़ा नहीं करने देंगे। इनकी संख्या 1 हो या 1000 ही क्यों ना हो, इन सब से लड़ने के लिए तैयार है। जी मेरे प्रियो, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, ये चुना फ्री कब्रों के समान है, जो बाहर से बड़ी अच्छी दिखाई देती है ना, लेकिन अंदर से क्या है, मैल भरा है, बुराई भरी है, संसार के काम इनके अंदर भरे हुए हैं, अंदर से सड़ाहट है इनकी लोगों के लिए। जी ऐसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को क्या धर्मी दिखाई देते हो। जी मेरे प्रियो, इसलिए ऐसे मनुष्य है ना, जो चुना फिरी कब्रों के समान बाहर से तो सुंदर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से मलिनता भरी हुई है, अंदर से संसार, पाप, व्यभिचार इनके अंदर भरा हुआ है। जी लिखा है, ऐसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। जी मेरे प्रियो, ऐसे प्रचारक, ऐसे पासवान जो दिखावट का जीवन जीते हैं, ये कपट से, अधर्म से, पाप से भरे हुए हैं। जी मेरे प्रियो, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। यानी कि इससे पहले जो खुदा के सेवक, खुदा के नबी हुए और खुदा के राज्य की पवित्रता की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों ने उन लोगों को मारा है। ऐसे लोगों को परमेश्वर का जो सेवक कहलाए, जो पवित्रता और खराई के साथ खुदा के चेले प्रेरित कहलाए, और सबको इन दुष्टों ने मारा है ना। और आज भी आप देख रहे हैं भारत और भारत से दूसरे देशों में भी किस तरह मसीह के लोगों पर सताव किया जा रहा है। जी मेरे प्रियो, कि भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते हैं और धर्मियों की कब्रें बनाते हैं, और जो खुदा पाक में उनकी हुजूरी में होकर बात करता है, ये उनकी कब्रें बनाने लग जाते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को हमने गिराना है, कैसे इसको बुरा साबित करना है। जी मेरे प्रियो, और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साक्षी ना होते। जी मेरे प्रियो, ऐसे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। ये तो खुद ही इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, कि हम अगर उस समय होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्याओं में क्या साक्षी ना होते, है ना, यानी कि शामिल ना होते।
तो खुदा का कलाम कहता है इस रीति से तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की क्या संतान हो। तो ऐसे लोग जो किसी के मोरल को डाउन करते हैं, किसी को सताने का काम करते हैं, किसी को छेड़ने का काम किया करते हैं, और संसारिक लोग, ये लोग क्या है, भविष्यद्वक्ताओं की हत्यारों की क्या संतान है ना? ये हत्यारों की संतान है जो इनके अंदर इतना क्रोध विरोध रहता है ना? ये उसी शैतान की औलाद है। तो ये क्यों नहीं, है ना? एक बायोलॉजिकल फादर का जीन्स क्या है, उसके बच्चों में आता है, और कहते हैं कि ऐसा ही इसका बाप है और ऐसा ही ये है ना? यानी कि वो जो गुण है वो आएंगे। तो ये हत्यारों की औलाद है जो आज पासवान बन बैठे हैं, तो क्यों ना उस हत्यारे के गुण इनके अंदर आएंगे। जी मेरे प्रियो, लिखा है इससे तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अब तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरा भर देते हो। हे सांप, हे कैरतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। ऐ पासवानों, जो बनावट का जीवन तुम लोग जीते हो, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। लोगों को दिखाने के लिए धर्मी बन के बैठे हो, कब तक बुद्धू बना सकते हो किसी का। परमेश्वर ने कहा मैं सबके काम को प्रकट कर दूंगा और तुम्हारे काम उस खुदा ने हम पे प्रकट कर दिए हैं। जी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा बड़ी है। इसलिए कहा ना कि वो मनों को जांच लेता है ना, उससे कुछ भी नहीं छिप सकता, है ना। हम परमेश्वर से अपने आप को नहीं छिपा सकते मेरे प्रियो। मनुष्य से हम अपने आप को, अपने चरित्र को छिपा लिया करते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं। परमेश्वर उजागर कर देते हैं, है ना। जी मेरे प्रियो, ऐसे बनावटी लोग जो चेहरे पे चेहरा लगा के घुमा करते हैं, पासवान का टप्पा या पासवान का सर्टिफिकेट लेके फिरा करते हैं, ऐसे सो परे रहो। वचन कहता ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा खाना पीना क्या, उठना बैठना तक ना हो। जी ऐसे से परे रहो। जी मेरे प्रियो, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से क्या कुछ को मार डालोगे और कुछ को क्या क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में क्या खदेड़ते फिरोगे। जो खराई की पवित्रता की बात करेगा ना तुम उसको मारोगे, उसको खदेड़ोगे। जी परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी भाई बहनों, जब खुदा का उजाला आपके अंदर, हमारे अंदर हो गया है, तो अंधेरे से अलग रहो जाओ। हम पढ़ते हैं खुदा का कलाम कि परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया है। किस लिए? तुम जगत की ज्योति बनाए गए हो, तो प्रकाश दो। अंधेरे के साथ हमारा क्या काम, बुराई के साथ हमारा क्या काम है मेरे प्रियो। बुराई के साथ हमारा क्या काम है ना। जी इसके साथ ही हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये सब इस समय के लोगों पर क्या पड़ेगी, ये बातें होगी, है ना। जी और लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को क्या मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। जी जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करती है ना, तमाम उन खतरनाक जंतुओं से, पक्षियों से,
इस तरह परमेश्वर ने भी हमको संभाले रखा है, परमेश्वर ने भी हमको बचाए रखा है ना। हम अपने आप को इनसे अलग करें और परमेश्वर इसके उस पवित्र राज्य की खोज करें और परमेश्वर के कलाम को फैलाने में एक दूसरे के संग रहे। सच्चाई पवित्रता हमसे अलग ना होने पाए मेरे प्रियो। अगर सच्चाई पवित्रता हमसे अलग हो गई तो मसीहत की बात करना, मसीहत का फैलाना व्यर्थ हो जाएगा। खुदा का पवित्र कलाम है, उसको सुनाने वाला भी पवित्र हो, उसके सुनाने वाला भी पवित्र हो। जी मेरे प्रियो, जी लिखा है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो खुदा के काम में बुराई को, पाप को ले आता है, परमेश्वर कहते हैं कि देखो तुम्हारा घर उजाड़ के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, आज से ही कि जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। खुदा आप कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे अब तक कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। जी परमेश्वर कहते हैं, एक छोटे से छोटे प्रचारक जो मेरे नाम से आता है तुम उसे ग्रहण करते हो, मुझे ग्रहण करते हो। जी मेरे प्रियो, आई होप आप परमेश्वर के पवित्र कलाम से जरूर सीखे हैं, समझे हैं। ये सारी ही बात खुदा ने अपने पवित्र कलाम से हमें दी और इस पवित्र शास्त्र में यानी बाइबल में दर्ज हुई। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहना है। ऐसे लोग जो आपके सामने जाहिर हो चुके हैं, है ना, जिन्होंने चेहरे पे चेहरा लगा रखा है, ऐसे लोगों से परे रहना है मेरे प्रियो। खुदा कहते हैं ऐसे लोगों से परे रहना है। खुदा आपको अपने राज्य में मजबूत करें। परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, परिवार के संग बैठ के खुदा से मांगे, खुदा आपको देंगे, है ना जी। और इसके साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अपने सुंदर कलामों से हमें नवाजा और आप लोगों के बीच में हम उन कलामों को लेके आए। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो। ऐसे ही परमेश्वर में आप मजबूत बने और परमेश्वर की महिमा और स्तुति बढ़ाई करते रहे। जय मसीह की मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके परिवारों पर हमेशा बना रहे। खुदावंद यीशु की महिमा और स्तुति करते हैं। जय मसीह की। थैंक यू।